इनवर्स tan 7π/6। क्या इसको हम 7π/6 की इक्वल लिख सकते हैं? अगर हम लिख सकते हैं तो क्या 7π/6 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करेगा और tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो वही है जो साइन की है लगभग, लेकिन वहां ओपन इंटरवल आएगा। सब साइन इनवर्स है, उसकी -90 to 90 है, इसकी -90 to 90 ओपन इंटरवल, तो ये इक्वल इसमें बिलोंग करता है नहीं, इसके इक्वल नहीं होगा। मतलब इसको सोल्व करना होगा, सिंपल को सिंपलीफाई करेंगे तो tan इनवर्स टेंजेंट 7π/6 इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स टेंजेंट पाई प्लस पाई बाय 6 पाई प्लस थीटा tan क्या होता है? टेंजेंट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है हमारे पास, उसको यूज कर लेंगे इज इक्वल टू tan इनवर्स टेंजेंट पाई अपॉन 6। ये क्यों होता है? पाई प्लस थीटा जब जैसे ही करते हैं हम, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, तो यहाँ से इक्वल टू पाई बाय 6 आ गया और ये बिलोंग करता है हमारे पास -92, इसकी जो ब्रांच है प्रिंसिपल उसमें बिलोंग करता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आ गया tan इनवर्स tan 7π/6 का आंसर आ गया पाई अपॉन 6। और जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है इस टाइप के तीन, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तीन ऐसे ही है। जैसे लिखा है साइन ऑफ सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x, तो इस तरीके की तीन आइडेंटिटीज है बेटा में, तो ये आपको याद रखनी है। एक तरीके से समझ सकते हो, साइन सीकेंड और कोसेकेंड इनवर्स x है, इनकी इनपुट सेम है तो वैल्यू हमारे आउटपुट π/2 होगी। चाहे साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x हो, उसकी वैल्यू भी π/2 के इक्वल है, और tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इसकी वैल्यू भी π/2 है, और ये जो इनपुट है इसकी वैल्यू भी π/2 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? साइन π/2। साइन π/2 क्या होता है? 1। इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट ही 1 आ जाएगी। छोटे क्वेश्चन है, इसमें तो सिंपल ही था कि इस टाइप का अगर कोई पार्ट आपको मिलता है जिसमें इनपुट दोनों की सेम है, उसमें π/2 होगा, इनपुट सेम है π/2 होगा। ध्यान रखना क्लियर है ये साइन का, कोस, tan, कोट, सीकेंड और कोसेकेंड आपस में ये पेयर है तभी π/2 है, और साथ में दोनों की इनपुट सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन 6 है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। तो सबसे पहली बात tan इनवर्स √3 है, tan इनवर्स √3 कहां पर होगा? √3 का होता है टेंजेंट जहां पर sin √3/2 होगा। sin √3/2 मींस π/6 π/3 60 डिग्री पे होगा। या तो इनको हम अलग अलग सोल्व कर लें, tan इनवर्स √3 इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज tangent x इक्वल टू √3 इक्वल टू tangent π/3, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू π/3। सिमिलरली सेकंड ये ले लें उसको, कोट इनवर्स -√3 कोट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू y कोट y इक्वल टू -√3। हम बात करेंगे, अब इसमें देखने की बात है, इसमें लिखा है हमने ये जो π/3 है ये बिलोंग कर रहा है इसमें इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, ये चेक करना जरूरी है कि प्रिंसिपल ब्रांच में ही आउटपुट जो आ रही है वो है उसमें इनवर्स फंक्शन के लिए है। इसमें कोट है, ये -√3 है, √3 का होता है π/6 पे होगा, कोट π/6 पे होता है। नेगेटिव कहां होगा? माइनस कोट लिख देंगे, कोट -π/6, और यहाँ पर जो वैल्यू सिंपलाइज क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -π/6, और इसकी रेंज क्या होती है? अपनी बात कोट की रेंज जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या होगी? कोट की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी?
जो साइन की थी उसका ओपन इंटरवल हमारे पास किसकी वैल्यू बनी हुई है, देखो ध्यान से, ये 10 की। तो जो कोस की है वो होती है हमारे पास, जो कोस की है वो ओपन इंटरवल, ये है प्रिंसिपल ब्रांच। जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने जो ब्रांच सेलेक्ट की है वो 0 to पाई ओपन इंटरवल है, तो ये 0 to पाई में तो है ही नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू कोट, कोट के अंदर ये नेगेटिव नहीं लिख सकते, इसको माइनस ऐसे लिखेंगे, इसको माइनस, अब इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं बेटा, रेक्टिफाई करते हैं, इक्वल टू माइनस कोट पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। तो एरर हो गया, पहले गलती थी थोड़ी, क्योंकि कोट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो बाहर तो आ जाएगा, लेकिन उसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे माइनस √3 की जगह पे हमने लिखा कोट पाई अपॉन 6। अब हम बात कर लेंगे कि कोट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है और जो इसमें बिलोंग करता है। फर्स्ट सेकंड में नेगेटिव होगा, r इक्वल टू ओपी, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा करना होगा, और पाई माइनस थीटा करते ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, उसमें नेगेटिव भी है और हमारा एक वर्ग भी पूरा हो जाएगा। इज इक्वल टू कोट माइनस कोट पाई बाय 6 को लिखेंगे हम कोट पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि कोट 5 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास पाई की वैल्यू आ गई 5 पाई अपॉन 6, और ये बिलोंग करती है 0 to पाई, 0 to पाई अपॉन इंटरवल बिलोंग भी करती है। सो आंसर क्या आ गया 10। सो आंसर क्या होगा 10√3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, इसको x माना, x की वैल्यू कितनी है 5/3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 5 पाई/6, एलसीएम लोगे 6 एलसीएम आ जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई, 2 पाई माइनस 3 पाई, 5 पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई अपॉन 2 आंसर आ गया इसका, माइनस पाई बाय 2। सिमिलरली कुछ क्वेश्चन और छोटे छोटे हैं, ये भी आपको चेक करने वाले हैं यही कि इनके जो आउटपुट है वो क्या प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करती है या नहीं करती। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कोई आपको जरूर होगी, होनी भी चाहिए। आपको 3 पाई बाय 5 को चेक करना है, ये जो इसी में सॉल्व करते हैं इक्वल टू 3 पाई बाय अगर हम 5 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम, अगर इसको लिखें हम साइन इनवर्स साइन 3 बाय 5 को 3 पाई बाय 5 को 3 पाई बाय 5 क्या लिख सकते हैं, मीनिंग यही है कि क्या 3 पाई बाय 5 इसकी इनपुट में आएगा, मतलब इसकी प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच क्या है साइन फंक्शन की, साइन की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है -90 to 90 क्लोज इंटरवल। इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर आप ऐसे चेक करो तो पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 180 डिग्री है, कितना आ जाता है इसकी वैल्यू चेक कीजिए, 3 into 180 डिवाइड बाय 5 108 ऐसे समथिंग आ जाएगी, यानी कि 108 तो 90 से ज्यादा हो गया ना। ये हम बच्चों का जिनको पाई से थोड़ा सा पहचानने में अगर प्रॉब्लम होती है तो इसकी पाई की वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है, और हमारे पास जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या है, तो इसमें कह सकते हैं हम इज नॉट इक्वल टू, क्यों नहीं है, क्योंकि जो 3 पाई बाय 5 है वो बिलोंग नहीं करता इसकी प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच क्या है इसकी -90 to 90। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन इसका 3 पाई अपॉन 5 को क्या ब्रेक करेंगे, ये हमारे पास एक तो पाई माइनस 2 पाई बाय 5 हो सकता है, पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5, लेकिन वो नेगेटिव आएगा। चलिए ठीक है सोल्व करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन
अब इसको हम 3π/5 को चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन आंसर के आसपास पहुंचे। हमारा जो आंसर आए वो इस जो ब्रांच है उसमें बिलोंग करे। ये ब्रांच कौन से क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ और इसका फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ट्राई करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 2π/5 चेक करना। ये 5π माइनस 3π 5π माइनस 2π/5 3π/5 आ जाएगा यही। लेकिन फिर क्या है यूज होगा साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा। साइन पाई माइनस 3 तो क्वेश्चन तो वही फिर आ जाएगा। हम किसी क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, उसमें पहुंच जाएंगे क्या? चलो चेक करते हैं। इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/5 आ गई हमारे पास। साइन 2π/5 यानी कि साइन 3π/5 और साइन 2π/5 इक्वली हुआ। इसका मतलब 3 हुआ। इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, ठीक है। अब क्या 2π/5 बिलोंग करेगा इस ब्रांच में? फिर से वही वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हो। 2 इंटू में 180 डिवाइड बाय 5 तो कितना आ जाएगा? ये 180 को 5 से डिवाइड करोगे 36 इंटू 2 72 यानी कि 72 डिग्री इसमें बिलोंग करेगा। यस इज इक्वल टू 2π/5 एंड 2π जो 5 है वो बिलोंग करता है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करना क्योंकि हमारा टॉपिक की प्रिंसिपल ब्रांच है। अगर इस क्वेश्चन किसी बेस्ड आने इस चैप्टर से तो इसकी मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो सके आप करिए। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। जैसे आप लोग खुद भी कर सकते हो ट्राई को। ये आपके लिए क्वेश्चन है तीनों। हिंट के लिए लिखें इसको तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/3 साइन इनवर्स साइन 2π/3 तो 2π/3 की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। 2 इंटू में 180/3 180 को 3 से डिवाइड करोगे 60 इंटू 2 120 है इक्वल नहीं है 2π/3 के क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता है -90 टू 90 में। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं इसको लिख लेंगे हम साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस π/3 सेम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/3 हो जाएगा। लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये 2π/3 यानी कि जो इनपुट है इसकी वो उस रेंज में नहीं है। कौन सी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है? जहां पर वो फंक्शन इनवर्टिबल था। ये π/3 है और π/3 में पता है बिलोंग करता है -90 टू 90। ठीक है। अब बात आ गई हमारे पास दो क्वेश्चन रह गए 9 और 10। आप आराम से इनको सोच सकते हो। पहला है सीकेंट इनवर्स -2/√3। तो सबसे पहली बात तो सीकेंट इनवर्स की वैल्यू -2/√3 कहाँ होगी? तो सीकेंट का अगर याद नहीं आता तो आप कोशिश करिए कोस का। कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है? कोस की वैल्यू √3/2 कोस √3/2 30 डिग्री π/6। और सीकेंट और कोस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सेम ही फॉलो करते हैं। जहां साइन कोस नेगेटिव वहां सीकेंट नेगेटिव होगा। सीकेंट नेगेटिव इसमें इन दो क्वाड्रेंट में मतलब सेकंड और थर्ड। सीकेंट इसको हम मान लेंगे x सेलेक्ट करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास सीकेंट x -2/√3। इसको लिख सकते हो आप माइनस ऑफ सीकेंट π/6 क्योंकि π/6 यानी कि 30 डिग्री पे ही 2/√3 होगा। ये माइनस का है। अब माइनस की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में ले सकते हैं, थर्ड। और सीकेंट की फिर से वही बात इसकी जो है प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? क्या है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच? याद कीजिए क्या इसका रिलेशन है कुछ कोस वाले से? बिल्कुल रिलेशन होगा। जहां पर कोस 0 होता है वो काट हट जाएगा बस। वहां पर कोस 0 होता है। कोस 0 कहां होगा? 0 to π के बीच में 90 डिग्री पे। तो वो
उस जो भी रेंज है उसकी जो हमारे पास प्रिंसिपल ब्रांच है माइनस क्या कर देंगे पाई बाय 2 के इक्वल नहीं हो सकता बस यानी कि 0 to पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए। मान लीजिए लगभग इज इक्वल टू सेकेंड को लेते हैं पाई माइनस पाई बाय 6 तो ठीक है लिखा हमने ये माइनस है नेगेटिव चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में ही ले आते हैं इसको पाई माइनस तक हो गया सेकंड 5 पाई अपॉन 6 x की वैल्यू यहां से आ गई 5 पाई अपॉन 6 की बिलोंग भी करती है 0 to पाई माइनस 90 ठीक है। इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसके नेगेटिव उसमें में भी बिलोंग भी करती है ये 0 पाई के इंक्लूड है क्योंकि 0 पर भी डिफाइन है और पाई पे भी लेकिन पाई बाय 2 पे नहीं है क्योंकि पाई बाय 2 पे cos 0 बन जाता है तो सेकंड जो है डिफाइंड नहीं होता उसमें तो यहां से आ गया हमारे पास 5 पाई अपॉन 6 ये इसमें बिलोंग नहीं करता। इसी तरह कोसेकेंट इनवर्स का -√3 वही होगा जहां पर √2 है sin √2 का होता है sin √2 का होता है 45 इसको लिखिए तो यहां से आ जाएगा कोसेकेंट x -√2 माइनस कोसेकेंट पाई अपॉन 4 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेकेंट माइनस पाई अपॉन 4 क्योंकि पाई ये तो पाई प्लस लिखिए क्योंकि जो कोसेकेंट है वो नेगेटिव कहां इन दोनों क्वाड्रेंट्स में है इसमें लाएंगे तो बाहर चला जाएगा इससे प्रिंसिपल ब्रांच से कोसेकेंट की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है अब ये नियर अबाउट साइन वाली ही है और एक पॉइंट माइनस होगा कौन सा जहां पर साइन 0 है साइन 0 कहां होता है 0 पे इसमें से इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है इक्वल टू यहां से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 4 ये बिलोंग भी करता है माइनस 92 90 माइनस 0 माइनस क्यों किया फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि कोसेकेंट इनवर्स जो है वहां उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा इन्फिनिटी वैल्यू देगा क्यों कोसेकेंट जो है वो 1 अपॉन साइन लेते हैं हम और साइन 0 हो जाएगा तो 1/0 का मीनिंग नहीं है यानी कि कोसेकेंट डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको इस तरह की क्वेश्चन जितने हैं 10 के 10 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सब डिफरेंट है जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आए इस टाइप का आ सकते हैं आपको एक तरीके से समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपको सभी फंक्शंस की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यूज का पता होना चाहिए 0 एटलीस्ट 0 to 90 जरूर पता होना चाहिए फिर थोड़ा कन्वर्जन पता होना चाहिए जैसे sin 180 प्लस थीटा ये पाई प्लस थीटा क्या होगा पाई माइनस थीटा क्या होगा cos पाई प्लस माइनस थीटा क्या होगा क्योंकि ये कन्वर्जन की हमें जरूरत होती है ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कुछ और साथ में इनकी डोमेन रेंज को 2-3 बार यूज करोगे थोड़ा याद हो जाएगा समझने की कोशिश कीजिएगा जो साइन और इन कोस इनवर्स है इनकी डोमेन रेंज अगर याद हो जाती है बाकी की आसान है उन्हीं से कोरिलेट करके आप समझ सकते हो। थैंक यू।